एक सास कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन मैं लोगों को गलत साबित करना चाहती थी कि सास एक माँ भी बन सकती। मम्मी जी गुड मॉर्निंग। अरे मम्मी जी आपने नहा भी लिया? हाँ नहा भी ली और पूजा भी कर ली। आज रवि ऑफिस नहीं गया? नहीं मम्मी जी, ये कह रहे थे कि आज ऑफिस की छुट्टी कर देंगे, आज उनका मन नहीं है ऑफिस जाने का। अच्छा बहू चल कोई बात नहीं, कभी कभार छुट्टी लेना भी जरूरी होता है अपने काम से। मम्मी जी वो। हाँ बहू बोलो क्या हुआ? मुझे आपके हाथ की चाय पीने की बहुत इच्छा हो रही है, आप मुझे अपने हाथ की चाय पिला दो। पता है मम्मी जी, जब सुबह सुबह आपके हाथ की चाय मिल जाती है ना तो पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। आपके हाथ की चाय होती ही इतनी अच्छी है। अच्छा ठीक है बहू तू बैठ, मैं लेके आती हूँ। ओ मम्मी जी आप कितनी अच्छी हो। मैं तो हर रोज भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि सबको आपकी जैसी सास मिले। आप जैसी सास पाकर तो मैं तो धन्य हो गई हूँ। अरे बेटा तू भी तो इतनी अच्छी है जो अपनी सास से इतना प्यार करती है। मैंने तेरे चेहरे पर अपने लिए कभी गुस्सा नहीं देखा है, नहीं तो आजकल की बहुएं अपनी सास को कहाँ पसंद करती है। अभी लाती हूँ तेरे लिए चाय बना के। अरे बहू आ गई तुम बाजार से? ले आई सब्जी बाजार से? हाँ मम्मी जी ले आई। अरे मम्मी जी बाहर बड़ी ठंड हो रही है, मेरे तो में आके चैन मिला है मुझे। हाँ बेटा ये तो सही कह रही है तू, ठंड बड़ी पड़ रही है, इसीलिए तो मैं कह रही थी कि मैं ले आऊंगी सब्जी, लेकिन तूने ही मना कर दिया मुझे। तू ही कह रही थी तुझे और सामान लेके आना है। हाँ मम्मी जी क्या करती, मुझे कुछ अपना सामान लेके आना था और जरूरी भी था। अच्छा चल ठीक है, ये बता क्या क्या सब्जी लेके आई है? वो मम्मी जी आलू मटर टमाटर गोभी और मम्मी जी गाजर का हलवा बनाने के लिए गाजर भी लेके आई हूँ और लौकी लेके आई हूँ। लौकी तो आज ही खाई थी बहू। अब मम्मी जी मैं क्या करूँ, मुझे आपके हाथ की बनी हुई लौकी इतनी अच्छी लगती है कि मुझे तो अपने हाथ की कोई भी सब्जी अच्छी नहीं लगती है। मन तो करता है आपके हाथ की सब्जी खा के उंगली चाटती रह जाऊं। पता है मम्मी जी मैंने शादी से पहले कभी भी लौकी नहीं खाई है, और जब मेरी मम्मी बनाती भी थी ना लौकी तो मैं इतना गुस्सा करती थी कि मम्मी लौकी क्यों बना दी है। मुझे सूखी रोटी खाना मंजूर था पर लौकी कभी नहीं। जब घर में लौकी की सब्जी बनती थी ना तो मैं कभी अचार से रोटी खाती थी, कभी मैं सूखी रोटी भी खा लेती थी और कभी मैं दही से रोटी खाती थी। और अब देखो जब से आपके हाथ की लौकी की सब्जी खाई है ना मैंने, तो बस ऐसा लगता है कि घर में लौकी कभी खत्म ही ना हो। अच्छा ठीक है मैं बना दूंगी। और मम्मी जी गाजर का हलवा भी बना देना ना, ठंड इतनी है खाने की बहुत इच्छा हो रही है। मैं बना लेती पर मुझे आता नहीं था कि कितनी शक्कर डालनी है, कितना घी डालना है, कितना दूध डालना है, कितना खोआ डालना है। आप अच्छा बनाती हो, आप बना दोगी ना मम्मी जी? हाँ बहू तेरी इच्छा है ना खाने की, मैं बना दूंगी। ठीक है? ठीक है मम्मी जी थैंक यू। पक्का मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य काम किए हैं जो इस जन्म में आप जैसी सास मिली है। अरे हाँ सच में मैंने आज पूरे 25,000 की शॉपिंग की है। आजा मेरे घर, तुझे सब सामान दिखाऊंगी कि क्या क्या शॉपिंग की है मैंने। कल? अरे कल नहीं तो आज शाम को ही आजा। अरे तुम मेरी चिंता मत कर, मैं पूरे दिन फ्री हूँ। हाँ और हाँ रात का खाना तेरा यहीं पे है, बोल क्या खाएगी? हाँ चल ठीक है आज छोले भटूरे बना दूंगी। चल ठीक है बाय, शाम को मिलते हैं। छोले भटूरे क्या करूं? अरे क्या सोच रही है बहू? वो मम्मी जी शाम को ना मेरी फ्रेंड आएगी मुझसे मिलने, तो आ जाएगी तो क्या हुआ बेटा, आने दो। मम्मी जी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बेटा? वो मुझे कह रही थी कि आज उसे छोले भटूरे खिलाने पड़ेंगे मुझे। उसको छोले भटूरे इतने पसंद है कि उसको 3-4 दिन लगातार छोले भटूरे भी दे देना तो भी उसका मन नहीं भरेगा मम्मी जी। अरे बेटा उसको शौक होगा, सबका अपना अपना शौक होता है, अपनी अपनी पसंद होती है। अगर उसे इतने ही पसंद है छोले भटूरे तो बना देना ना छोले भटूरे। कितनी देर लगेगी? छोले भटूरे बनाने में इतना टाइम थोड़ी ना लगता है। मम्मी जी आप बना दो ना छोले भटूरे, मेरे हाथों में वो टेस्ट नहीं है जो आपके हाथों में है।
बनाने को तो मैं बना दूंगी, पर उसमें इतना स्वाद नहीं आएगा जितना आप अच्छा बनाती हो। आप जब बनाती हो ना, देखो मेरे को बताते बताते ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। प्लीज मम्मी जी, आप बना दोगी? प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है बेटा, बना दूंगी। हो मम्मी जी, आप इस दुनिया की बेस्ट सासू माँ हो। अब बस का ज्यादा मस्के मत मार। ये बहू भी ना कुछ भी कहती रहती है। सच में यार, क्या खाना खिलाया है तूने। छोले भटूरे खा के मजा ही आ गया। अरे ये खाना मैंने नहीं, मेरी सास ने बनाया था। क्या सच में? और नहीं तो क्या। पर तेरी सास है कहाँ? दिख नहीं रही। वो पड़ोसी के यहाँ गई है, कुछ काम था उन्हें, आने वाली ही होगी। पर यार एक बात कहूँ, तेरी सास है बड़ी अच्छी, जो बहू के होते हुए भी खाना बना देती है। और एक मेरी सास है जो खुद एक पानी का गिलास तक नहीं उठाती। क्यों, बीमार है क्या तेरी सास? अरे नहीं, खूब सही है, खूब हाथ पांव चल रहे हैं उनके तो, बस कुछ करती नहीं है। वैसे तो पूरे दिन बाहर तो गिलास यहाँ से वहाँ उठा के रख दे। लेकिन तू बड़ी किस्मत वाली है जो तुझे ऐसी सास मिली। तेरी सास तुझे हर काम में मदद करवा देती है। बस कर, इतनी भी तारीफ मत कर मेरी सास की। कोई भी सास अपने आप कोई काम नहीं करती, काम करवाना पड़ता है, मदद करवानी पड़ती है सास से। करवानी पड़ती है मतलब? अरे यार तू तो पागल है, तुझे तो अपनी सास से काम निकलवाना आता ही नहीं है। अब मुझे ही देख ले, सास से काम निकलवा भी देती हूँ और उन्हें पता तक भी नहीं लगता, और ना ही उन्हें बुरा लगता है। ऐसे यार मुझे भी कुछ सिखा दे ऐसा, जो तेरी तरह मैं भी अपनी सास को काबू में कर लूं। देख मैं क्या करती हूँ, जब मुझे कोई चीज खाने की इच्छा होती है या बनवानी होती है ना, मैं अपनी सास को बोल देती हूँ कि मम्मी जी ये चीज बना दो, मुझे आपके हाथ की ये चीज बहुत अच्छी लगती है, आप दुनिया में सबसे अच्छा खाना बनाती हो, आप दुनिया की सबसे अच्छी सास हो। ऐसे मस्के लगाती हूँ मैं अपने सास को, और फिर मेरी सास मेरी बातों से खुश हो जाती है और मेरे लिए खाना बना देती है। अरे वाह, सही में? हाँ, और मुझे घर का कोई काम करवाना होता है ना, तो फिर मैं बहाने बना देती हूँ कि मम्मी जी आज मेरे सर में दर्द हो रहा है, आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कोई ना कोई बहाना बना देती हूँ, और मेरी सास इतनी बेवकूफ है कि पूछो मत, झट से मेरी बातों में आ जाती है। समझी? अच्छा, तो तू ऐसे बेवकूफ बनाती है अपनी सास को। अब तो मैं भी यही सब करूँगी। अरे दिमाग लगा। अरे वाह बेटा वाह। अरे वाह बहू, मुझे तो पता ही नहीं था कि तू इतनी अक्लमंद है। अरे मम्मी जी आप कब आई? जब तू अपनी सहेली के आगे अपना काला चिट्टा खोल रही थी तब आई हूँ मैं। सब बातें सुन ली है मैंने तेरी। सही कह रही है बेटा, मैं आ गई तेरी बातों में। बेवकूफ तो हूँ ही मैं, क्या करूँ, माँ हूँ ना। मैंने तो सोचा था कि मैं अपनी बहू के साथ सास नहीं माँ बन के रहूंगी, पर मैं गलत थी। मैं खाना तेरी खुशी के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए बनाती थी, क्योंकि मुझे तेरा खुश चेहरा देखकर मुझे खुशी मिलती थी। अरे मैं तो सोचती थी कि जब तक मेरे हाथ पांव चल रहे हैं तो मैं तुझे वो सारे काम करके दूं जिससे तुझे खुशी मिले, क्योंकि मैं तेरी खुशी में अपनी खुशी ढूंढती थी। लोग सच ही कहते थे कि एक सास कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन मैं लोगों को गलत साबित करना चाहती थी कि सास एक माँ भी बन सकती है। पर बहू तूने ही मुझे गलत साबित कर दिया। थैंक यू मेरी आंखें खोलने के लिए। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी जी। मम्मी जी मैंने आपको समझने में बहुत देर कर दी। बहू इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, ये तो दुनिया का दस्तूर है कि एक सास और बहू का रिश्ता कभी माँ बेटी जैसा रिश्ता नहीं हो सकता। अगर सास माँ बनने की कोशिश करे तो बहू कभी बेटी बन जाए तो सास को उसकी कदर नहीं होती। मम्मी जी मुझे माफ कर दो, मैं आपसे वादा करती हूँ अभी तक जो भी हुआ है ना वो आगे कभी नहीं होगा। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी मम्मी जी। आप सास से माँ बनी हो ना, तो मैं भी बहू से बेटी बन के ही दिखाऊंगी। आंटी जी मैं भी पूरी कोशिश करूंगी, अगर मेरी सास एक अच्छी माँ बने ना बने, पर मैं एक अच्छी बहू जरूर बन के दिखाऊंगी। आंटी जी आज आपने ये बात समझा के सास बहू के रिश्ते को बचा लिया। सो हे गाइस, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।